वेलकम टू स्टोरी की दुनिया। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न के वजह से ये स्टोरी और विलेनस बॉडी लेट से आएगा, सो गुस्सा मत होना। दूसरी तरफ इस फार्म हाउस के चारों तरफ रॉयल ग्रुप के मेंबर्स अपने हाथों में बड़े बड़े गन को अपने कंधे पर टांग कर रस्सियों से दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन सबके कानों में ब्लूटूथ लगा था जिसके जरिए वह एक दूसरे से कनेक्ट थे। तभी एक सदस्य ब्लूटूथ में बोला, सिरी सब कुछ कंट्रोल में है हमारा। तो सिरी जो रॉयल्स ग्रुप का कप्तान था, वह अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, क्या सारा सिस्टम हैंग हो गया? तो पहले वाला मेंबर बोला, यस सिरी, हमने पूरे फार्म हाउस के सिस्टम को हैक कर लिया है, यहाँ तक कि अब कोई भी फोन से एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएगा। तो सिरी इम्प्रेस होते हुए बोला, गुड जॉब नीली। तो नीली बोला, सिरी लेकिन अब तक उन सारे ऑफिसर को पता चल चुका होगा कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। तो सिरी बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि अब वह सारे ऑफिसर एक्टिव और वॉर्न हो चुके होंगे कि उन पर अटैक हुआ है। तो नीली बोला, सिरी फार्म हाउस का टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग था, जिसके वजह से जब मैंने सारा डाटा हैक किया तो अलार्म बज गया। तो सिरी जो अपने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, क्योंकि इस चश्मे के वजह से वह अंधेरे में भी सारी चीज को देख सकता था, इसलिए वह अपने नजरों को चारों ओर घुमाते हुए बोला, और क्या तुमने सीसीटीवी कैमरा को भी हैक कर लिया? तो नीली मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा हो सकता है कि आपने मुझे कोई काम दिया हो और वह मैं नहीं कर पाया। तो सिरी बोला, गुड जॉब नीली, ऐसे ही मेरे ऑर्डर को फॉलो करते रहना। वहीं इन दोनों की बातें दीवार पर चढ़ रहे रॉयल ग्रुप के मेंबर्स भी सुन रहे थे, जिससे वह काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे, क्योंकि आर्मी ऑफिसर के ठिकाने पर आकर उनके ही टेक्नोलॉजी को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन रॉयल रूम के एक मेंबर नीली ने यह काम करके दिखाया था, जिसके वजह से वह बहुत ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट होकर दीवारों पर चढ़ रहे थे। वही फार्म हाउस के अंदर सारे आर्मी और रॉ ऑफिसर अब तक नीचे हॉल में पहुंच चुके थे। तभी आर्यन आगे आते हुए बोला, गेट बंद है, इसका मतलब वो कोई और रास्ता ढूंढे हैं हमारे ऊपर अटैक करने का। और फिर वह अपने नजरों को आर्मी ऑफिसर की ओर करते हुए बोला, वेरियस शैडो। तो सब आर्मी ऑफिसर एक दूसरे को चेहरा देखने लगे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि शैडो कहाँ है। तभी वायु गुस्से में बोला, फॉक्स टीम के बारे में मैंने जितना ज्यादा तारीफ सुना था वह उतना ही ज्यादा लापरवाह दिख रहा है। अभी तक ना फॉक्स टीम का लीडर पहुंचा और शैडो भी गायब दिख रही है। तो नकुल गुस्से में आगे आते हुए बोला, हेलो मिस्टर नॉटी, आप इस तरह से हमारे मेंबर्स के बेइज्जती नहीं कर सकते। तो वायु कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत खराब था। इसलिए वायु अपने माथे को रगड़ते हुए बोला, क्या यहाँ पर कोई हैकर है जो उनके हैक्ड किए टेक्नोलॉजी को फिर से रिकवर कर सके? तो आर्मी वाले सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। तभी कायरा आगे आगे बोली, शैडो इज जीनियस इन हैकिंग, उसे कोई हैकिंग में नहीं हरा सकता। तो वायु अपने एक हाथ से अपने कान को मसलकर बोला, क्या बोला? तो कायरा बोली, शैडो का जिस तरह से कंप्यूटर में दिमाग लगता है उतना शायद ही कोई जीनियस होगा कंप्यूटर में। तो आर्यन बोला, इसका मतलब हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम हैक हुआ है, क्या शैडो वो रिकवर कर सकती है?
तो कायरा बोली शायद हाँ और शायद ना भी, क्योंकि अगर इतना एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम हैक हुआ है तो सामने वाले पार्टी के पास एक बहुत ही जीनियस हैकर मौजूद है। तो वायु बोला आखिर कहाँ रह गई शैडो। वही आर्यन जब वायु को शैडो के लिए इतना परेशान देखता है तो अपने मन में बोला ये शैडो शैडो क्यों नाम जप रहा है। वही जब वायु देखता है कि आर्यन का ध्यान उसी पर है तो वह अपने बात को बदलते हुए बोला, अरे शैडो को छोड़ो, लेकिन यहाँ पर सारे जगह अंधेरा छाया हुआ है, इसलिए सब यहीं पर रहना फिलहाल के लिए। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी थर्ड फ्लोर से गोलियों की बौछार होने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ऑफिसर जल्दी जल्दी छुपने लगे। कोई सोफा के पीछे छुपने लगा, तो कोई टेबल के नीचे छुपने लगा, तो कोई कोना में जाकर छिप गया। लेकिन सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, आखिर यह लोग यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच कैसे गए और उन्हें इस बिल्डिंग का मैप कैसे मिला। लेकिन वह अपना ख्याल झटक कर तुरंत अपने बैग से गन निकालकर अपने हाथों में लेकर पोजीशन सेट कर लेते हैं, ताकि कोई भी उन्हें नजर आए तो वह उन्हें शूट कर दे। लेकिन उन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वह अभी नॉर्मल आई से चारों ओर देख रहे थे, जिसके कारण उन सबको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वही थर्ड फ्लोर पर अब तक 4 मेंबर पहुंच चुके थे। उसमें से एक मेंबर बोला, देखो अब ये आर्मी और रॉ वाले भी हमसे छुप रहे हैं। तो दूसरा आर्मी और रॉ का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे इन दोनों टीमों के बारे में हमने कितना सुना था कि इन दोनों के सामने जाएंगे तो वह हमें ऐसा मार मारेंगे कि हम कभी इंडिया दोबारा नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब हम इनके पास पहुंचे तो यह साले छुप रहे हैं। तभी तीसरा आदमी, जो कि थोड़ा शांत, सीरियस और गंभीरता टाइप था, वो बोला, एक और शब्द नहीं, और अपने ध्यान को आर्मी और रॉ वाले पर पूरा फोकस करो, क्योंकि मुझे लगता है वह लोग कोई बैकअप प्लान कर रहे हैं। इसलिए उनके बैकअप प्लान एग्जीक्यूट होने के पहले ही हमें सबको रखा दफा करके हम जिस प्लान पर काम कर रहे हैं उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाना है। तो वह दोनों मेंबर चुप हो गए, क्योंकि जो अभी मेंबर बोल रहा था वह मेंबर उन दोनों से सीनियर था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वायु बोला, अभी के अभी सब ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, जिस पर सब अपना ब्लूटूथ निकालकर फोन को कनेक्ट करते हैं, लेकिन हो नहीं पता है। तो आर्यन बोला, एवरीथिंग इज है। तो वायु बोला, हमें जल्द से जल्द कमरे में पहुंचकर ग्लास लगाना होगा ताकि हम इस अंधेरे में देख पाएं। तो नकुल बोला, लेकिन अगर हम यहाँ से निकले तो सारे ऑफिसर इधर उधर बिखर जाएंगे और उसके बाद हम लोग का बहुत कम चांसेस होगा कि एक जगह पर मिल पाए। तो वायु और आर्यन दोनों कस के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उनका ग्रुप अलग हुआ तो उनके खत्म होने का चांसेस ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू रॉयल ग्रुप। इसलिए वायु बोला, किसी को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सब बस छुपे रहो और अपने नजरों को बांस की तरह बनाए रखो ताकि कोई तुम्हें सूट ना कर सके। तो सब यह सर बोलकर काम में लग गए। वही नकुल अपने मन में बोला, बॉस कहाँ रह गई, मरवाने का इरादा है क्या आपको? आपके चक्कर में ही मैं आर्मी में आया हूँ, लेकिन मुझे इतना जल्दी नहीं मरना, प्लीज जल्दी से आ जाओ ताकि हमें कॉन्फिडेंट फील हो। वही थर्ड फ्लोर के चारों मेंबर जब देखते हैं कि कोई भी ऑफिसर उन्हें गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा है,
तो उन्हें लगा कि किसी भी ऑफिसर के पास शायद गन नहीं है। इसलिए वह चारों मेंबर तुरंत अपने कदमों को सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ा दिए। सेकंड फ्लोर पर जैसे ही वह आए, उन्हें एक कमरा खुला हुआ दिखाई दिया, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं दिए और फिर से अपने कदमों को फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ा दिए। फर्स्ट फ्लोर पर आकर वह चारों रुक गए और रेलिंग से खड़े होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर को देखने लगे, ताकि उन्हें कोई आर्मी या रॉ ऑफिसर दिखे और वह उन्हें शूट कर दे। लेकिन आर्मी और रॉ वाले भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वह सब भी बहुत अच्छी तरह से छुपे हुए थे ताकि कोई भी किसी और के नज़र में ना आए। तभी रॉयल ग्रुप से वही सीरियस पर्सन बोला, गन चलाओ और गोलियों से भून डालो ग्राउंड फ्लोर को, ताकि जहां पर भी रॉ और आर्मी ऑफिसर छुपे हुए हो वह बिल से निकल जाए। उसका आर्डर पाते ही तीनों ऑफिसर गन के ट्रिगर को दबाकर पूरे ग्राउंड फ्लोर को छली छली करने लगे। वही ग्राउंड फ्लोर पर छुपे हुए सारे रॉ और आर्मी ऑफिसर जब रॉयल ग्रुप के मेंबर्स को इतनी तेजी से गोली चलाते हुए देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ अभी शॉर्ट गन था और वह यह शॉटगन भी इसलिए रखे थे ताकि जरूरत पड़े तो वो चलाए। और उस पर से उन लोगों ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि फार्म हाउस पर इस तरह से अटैक होगा। वही ग्राउंड फ्लोर पर छुपे हुए सारे रॉ और आर्मी ऑफिसर जब रॉयल ग्रुप के मेंबर्स को इतनी तेजी से गोली चलाते हुए देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ अभी शॉर्ट गन था और वह यह शॉटगन भी इसलिए रखे थे ताकि जरूरत पड़े तो वो चलाए। और उस पर से उन लोगों ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि फार्म हाउस पर इस तरह से अटैक होगा, क्योंकि वह सारे ऑफिसर आज ही शिफ्ट हुए हैं थे और आज ही उन पर अटैक होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। यह बहुत ही अंदर की बात थी जो उन लोगों को जानना था। लेकिन फिलहाल अभी वक्त नहीं था यह सब बात जानने का। अभी तो सिर्फ वक्त था कि अपने आप को बचाएं और पूरे फार्म हाउस को, क्योंकि इस फार्म हाउस के अंदर आर्मी और रॉ के बहुत सारे सीक्रेट मौजूद थे जो कि अब रॉयल्स ग्रुप के द्वारा हैक हो चुके थे। और अगर वह लोग चाहते हैं कि आर्मी और रॉ का सीक्रेट रॉयल्स ग्रुप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे तो आर्मी और रॉ वालों को सिर्फ रॉयल ग्रुप को हराना ही नहीं था, बल्कि अपने हैक किए हुए डाटा को रिकवर भी करना था। तभी एक ऑफिसर की कराने की आवाज आई, तो वायु और आर्यन दोनों उस ऑफिसर की तरफ देखने लगे जो कि रॉ का ऑफिसर था और उसके हाथ में गोली लगा था। तो वायु जल्द से छुप छुपाते उसे ऑफिसर के पास गया और उसे दीवार के पीछे छुपाते हुए बोला, ऑफिसर यहीं पर रहना। तो वह ऑफिसर वायु के हाथ को पकड़कर बोला, सर कोई हमारे ही टीम से मिला हुआ है रॉयल्स ग्रुप के साथ। तो वायु हैरान हो जाता है। तो वह ऑफिसर अपने गोली लगे हुए हाथ को पकड़ते हुए बोला, सर कल रात मैंने किसी की आवाज सुनी थी। अभी उसने इतना ही कहा था तभी एक और गोली जाकर उसके दूसरे हाथ पर लगी तो वह छटपटाते हुए नीचे गिर गया। तो वायु जल्दी से उस ऑफिसर को पूरी तरह से छुपाते हुए बोला, यहीं पर रहना। इतना बोलकर वह आर्यन की ओर इशारा करता है। आर्यन सबके ओर देखकर अपने थंब को ऊपर कर देता है, जो कि इशारा था कि अब हमें भी गोली चलानी होगी। आर्यन का इशारा मिलते ही सारे ऑफिसर अपने सुविधा अनुसार जगह सेट कर लेते हैं, जहां से वह छुप भी सके और शूट भी कर सके।
वही फर्स्ट फ्लोर के चारों मेंबर्स नीचे हो रहे नज़ारे को साफ साफ देख रहे थे। तभी वायु आर्यन से बोला, मुझे जाना होगा फर्स्ट फ्लोर पर। तो आर्यन बोला, बिल्कुल नहीं, तुम अकेले ऊपर नहीं जा सकते हो। तो वायु बोला, देखो हमारे ऑफिसर को गोली लग रहा है, क्योंकि हमारे पास न लेंस है न ग्लास है, जो कि हमें अंधेरे में देखने में मदद कर सकता है। इसलिए मुझे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के रॉयल्स ग्रुप के मेंबर्स को मारकर अपने फ्लोर पर जाकर सबके लिए ग्लास लाना होगा। तो आर्यन कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भी जानता था कि जो वायु बोल रहा है वह सच है। इसलिए वायु वहां से छुपा छुपाते हुए सीढ़ियों की ओर भागा। तभी एक झटके से मेन गेट खुला और लगभग 50 आदमी जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे वो अंदर आए। उन सब को देखकर सारे आर्मी और रॉ ऑफिसर हैरान रह गए। वही वायु, जो कि अभी तक पहले सीढ़ी पर ही पहुंचा था, उसके पैर वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उसके कानों में साफ साफ उस गोली लगे हुए ऑफिसर की बातें गूंजने लगा। कोई हम में से ही मिला है। इसलिए वह चिल्लाते हुए बोला, ऑफिसर अगस्त्य। तो ऑफिसर अगस्त्य जो वायु के लिए काम करता है और उसके सारे फाइलों को चेक करके और प्रोजेक्ट को सही ढंग से रखता था, और यहाँ तक कि वायु का प्लान का भी खबर उसके पास हमेशा रहता है। इसलिए वायु तुरंत अपने सर्द आवाज में बोला, अगस्त्य प्लान भी एग्जीक्यूट करो। तो अगस्त्य तुरंत अपने बाजू में खड़े ऑफिसर से बोला, राघव चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वह जल्दी से राघव के हाथ को पकड़कर ग्राउंड फ्लोर के ही एक कमरे में गया। तभी आर्यन भी अपने इशारों से कुछ ऑफिसर को उनके पीछे जाने को बोलता है, तो वह सभी चले जाते हैं। वही जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने बॉडीगार्ड जो गेट से आए थे, उन सब का ध्यान मेनली आगे खड़े ऑफिसर पर था, जिसके कारण उन्हें अगस्त और राघव के साथ साथ बाकी ऑफिसर को रूम में जाते हुए नहीं दिखा। लेकिन उन सबको वायु का आर्डर साफ साफ सुनाई दिया था कि प्लान बी को एग्जीक्यूट करो अगस्त्य। इसलिए वह तुरंत अपनी पोजीशन में खड़े हुए और अपने बड़े बड़े गन को सारे ऑफिसर के ऊपर तान देते हैं। तो सारे ऑफिसर भी अपने शॉट गन को उनके ऊपर तान देते हैं। अब हालात ये था कि उन 50 हते कथे काले कलर के ड्रेस में पहने बॉडीगार्ड के सामने 8 या 9 ऑफिसर अपने हाथों में शॉट गन लिए हुए खड़े थे। तभी उन 50 बॉडीगार्ड के बीच से एक लंबे कद का आदमी निकला। उसके हाथ में लॉन्ग रेंज वाला एक्सपेंसिव गन था और वह आकर सीधा वायु के सामने खड़ा होकर बोला, पिल्ले इतना सा उम्र का है और चला प्लान बी को एग्जीक्यूट करने। इतना बोलकर वह अपने बड़े बंदूक को उसके सर के ऊपर तान देता है। लेकिन वायु को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह उसी तरह खड़ा था। लेकिन वह उस आदमी को पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहा था, जिसका उम्र करीब 40 का होगा। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें और मुंह में गुटखा लिए हुए उसे यह सब बात बोल रहा था। वही वह आदमी अपने से इस आदमी को न डरता देख गुस्से में बोला, पिल्ले तेरे अंदर काफी हिम्मत है, जो तू इतनी ही कम उम्र में खुद को कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चल तुझे एक ऑफर देता हूँ, आ जाओ हमारे टीम में, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो वायु अपने एक हाथ को सीढ़ी के रेलिंग से टिकाकर बोला, जिंदा छोड़ेगा? तुझे क्या लगा तू यहाँ से बचकर जा सकता है? इतना बोलकर वह अपने मुट्ठी को भींचता है और सीधा उसके नाक पर देता है, जिसके कारण उस आदमी के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाता है।
तो वायु बिना वक्त गवाए उसके सर को पकड़कर रेलिंग पर दे मारता है। उसका इतना जल्दी एक्शन देखकर वह मूछे वाला आदमी हैरान हो गया और उसके सर से खून बहने लगा। तभी वायु आगे आया और उसके मूछे को पकड़कर बोला, नीली हो कि पीली? तो वह मूछे वाला आदमी हैरान हो गया। तो वायु गुस्से में उसके मूछ को खींचकर बोला, बता तू नीली है कि पीली? तो वह मूछे वाला आदमी कराहते हुए बोला, पीली हूं मैं। तो वायु बोला, ओह पीली है तू? अगर तू यहाँ है तो तेरा जुड़वा भाई नीली कहाँ है? तो पीली हैरान होते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि नीली और पीली दोनों जुड़वा भाई है? तो वायु हंसते हुए अपने शॉट गन को अपने पॉकेट से निकालता है और उस पर फूंक मारते हुए बोला, ओ क्या है ना? तुम जैसे रॉयल ग्रुप को लगता है कि हम रॉ के मेंबर्स हैं, तो पूरी तरह रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके काम करते हैं। और फिर वह एक डेंजरस स्माइल करते हुए बोला, लेकिन वह यह बात भूल गए कि शायद किसी खुले शेर को लगाम लगाने के लिए उसे रॉ में भेजा गया हो। इतना बोलकर वह अपने गन को उसके माथे के बीचों बीच रख देता है। तो पीली हैरान हो जाता है लेकिन डरता नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा ही ट्रेनिंग दिया गया था, मारो या मरो। इसलिए वह बोला, देख बच्चे, अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे साथ हाथ मिला ले, फायदे में रहेगा नहीं तो। तो वायु गुस्से में बोला, नहीं तो क्या? तो पीली अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, इट्स माय आर्डर, भून डालो इन सब कमीनों को। उसका आर्डर पाते ही बाकी के काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड, जो कोई और नहीं रॉयल ग्रुप के ही आदमी थे, वह तुरंत अपने गन को आर्मी वाले की तरफ करते हैं और तबातोड़ गोलियां चलाने लगे। वहीं रॉ और आर्मी वाले हैरान रह गए कि अभी यह सारे बॉडीगार्ड जब वायु ने अपने गन को पीली के माथे ऊपर रखा था तो पीछे हो गए थे, लेकिन एक ऑर्डर मिलते ही वो उनकी तरफ गन पॉइंट करके शूट करने लगे। लेकिन उनके पास सोचने का टाइम नहीं था, वह उनके अगेंस्ट में छुप छुप कर अपने शॉट गन को चलाने लगे। लेकिन रॉयल्स ग्रुप के पास गन और आदमी दोनों काफी ज्यादा थे आर्मी और रॉ वाले से, इसलिए वह भारी पड़ रहे थे। लेकिन जैसे तैसे फिलहाल के लिए रॉ और आर्मी वाले इतने गोलियों से खुद को बचाकर उन्हें शूट करके मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब कुछ रॉ के ऑफिसर को गोली लगने लगा। वही पीली सीढ़ियों के पास खड़े होकर सारे तमाशे को देखते हुए बोला, देख लिया बच्चे मेरे ऊपर गन रखने का अंजाम। तो वायु गुस्से में पीली को देखने लगा। तभी एक पर एक कमरे में गए ऑफिसर अपने हाथों में बड़े और कॉस्टली गन लेकर आए और अपने गन को रॉयल्स ग्रुप के बॉडीगार्ड की तरफ पॉइंट करके धराधार शूट करने लगे। वही अपने बॉडीगार्ड्स की लाश गिरते देख पीली हैरान होकर उधर देखता है जहां से गोलियों की बौछार हो रही थी, तो हैरान रह जाता है क्योंकि वहां पर लगभग 10 ऑफिसर अपने हाथ में बड़े बड़े गन लेकर पूरे फोकस के साथ रॉयल्स ग्रुप के बॉडीगार्ड को मार रहे थे। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह थी कि उन सब की आंखों में ग्लास लगा हुआ था, जिसके कारण वह सब अंधेरे में भी सभी को देख पा रहे थे। वही आर्यन जो दीवार के पीछे छुपकर सारे लोगों को ऑर्डर दे रहा था, वह जैसे ही अपने ऑफिसर के हाथ में इतने एक्सपेंसिव और न्यू मॉडल का इक्विपमेंट देखता है, वह इम्प्रेस होते हुए बोला, थैंक गॉड वायु, तुमने फिर से बचा लिया। मैं कब से यही सोच रहा था कि तुम्हारा प्लान भी अभी तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा था कि शायद इस बार तुम प्लान बी बनाना भूल ही गए हो,
लेकिन मैं गलत था, तुम हमेशा की तरह काबिले तारीफ हो वायु राजावत। इतना बोलकर वह पूरे फोकस और शांति के साथ अपने ऑफिसर्स को पीछे होने का इशारा करता है, ताकि जिनके पास गन और ग्लास है वह आगे आकर रॉयल ग्रुप के मेंबर के साथ लड़ाई कर सके। वहीं जब पीली देखता है कि उसके आदमी एक पर एक मर रहे हैं, तो वह चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग इतने सारे आदमी हो और वे सब सिर्फ 10 हैं, फिर भी हमारे आदमी ज्यादा मर रहे हैं एज कंपेयर टू उनके। पीली की बात सुनकर रॉयल्स ग्रुप के बॉडीगार्ड और भी ज्यादा क्रूरता के साथ अपने गन को आर्मी की तरफ पॉइंट करके शूट करने लगे। 5 मिनट के अंदर ही वहां पर लाशों की बौछार लग गई। लगभग 15 रॉयल्स ग्रुप के मेंबर्स जमीन पर पड़े हुए थे और 2 रॉके भी। वही फॉक्स आर्मी टीम को कायरा लीड कर रही थी, क्योंकि ना यहाँ पर अनामिका थी और ना ही शैडो, इसलिए वह अपने टीम को लीड कर रही थी और अपने टीम को रॉ को बैकअप सपोर्ट देने के साथ साथ पीछे रहने का ऑर्डर दे रही थी, क्योंकि उनके टीम में सिर्फ 2 ही इंसान के पास हाई टेक्नोलॉजी एंड बिग गन था, जिसके कारण वो बाकी के 2 मेंबर को पीछे रहने को बोल रही थी, क्योंकि उसके टीम का हर एक ऑफिसर उनके लिए बहुत जरूरी था। और अगर अनामिका आई और अपने टीम मेंबर को इस तरह से मरते देखी तो वह बहुत ज्यादा टूट जाएगी, क्योंकि उसके टीम मेंबर उसके ऑफिसर के साथ साथ दोस्त भी थे। और अनामिका कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका टीम इतना छोटा सा मिशन पर कुर्बानी दे दे, जिसके कारण वो बाकी के 2 मेंबर को पीछे रहने को बोल रही थी, क्योंकि उसके टीम का हर एक ऑफिसर उनके लिए बहुत जरूरी था। और अगर अनामिका आई और अपने टीम मेंबर को इस तरह से मरते देखी तो वह बहुत ज्यादा टूट जाएगी, क्योंकि उसके टीम मेंबर उसके ऑफिसर के साथ साथ दोस्त भी थे। और अनामिका कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका टीम इतना छोटा सा मिशन पर कुर्बानी दे दे। वही वायु, जो कि पीली को छोड़कर रॉयल्स ग्रुप के बॉडीगार्ड को मार रहा था, वह जब देखता है कि उसके 2-3 बॉडीगार्ड जमीन पर गिरे हुए हैं, तो वह अपनी आंखें बंद करके बोला, अगर हमारे 3-4 मेंबर्स भी मरे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हम इतने ज्यादा ऑफिसर के जान का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इतना सोचकर वह अपनी आंखें खोलता है और आर्यन की तरफ देखता है, तो आर्यन आंखों ही आंखों में बोलता है, पता नहीं अमूल्य कहाँ है। और उसे पर से यह लाइट भी चला गया है। तभी एक झटके से उन सब का सर सीढ़ियों की ओर चला गया, जहां से 4 रॉयल्स ग्रुप के मेंबर्स नीचे आ रहे थे। उन चारों को देखकर वायु और आर्यन हैरान रह गए। तभी वो चारों 5वीं सीढ़ी पर आकर खड़े हो गए और उनमें से सबसे शांत रहने वाला मेंबर बोला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? इतना बोलकर वह अपने गन को ऑफिसर की तरफ पॉइंट करता ही है कि तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट जलने लगती है। पूरी बिल्डिंग की लाइट जलते देख ग्राउंड फ्लोर में खड़े जितने भी आदमी थे, चाहे वो रॉ के थे या फिर आर्मी के या फिर रॉयल्स ग्रुप के, उन सबके कदम वहीं पर ठहर गए जहां पर वे खड़े थे। वही सबसे ज्यादा हैरान कोई था तो वह चारों मेंबर्स थे, जो अभी अभी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आए थे, क्योंकि उन सबके पास पक्का खबर था कि सारे सीसीटीवी फुटेज, लाइट और सिक्योरिटी सिस्टम सब चीज हैक हो गया है। तो फिर यह लाइट कैसे जला? इसलिए उन चारों में जो सबसे शांत वाला इंसान था वह गुस्से में बोला, यह लाइट कैसे जला? तभी उसके हाथ पर आकर एक गोली लगी,
गोली लगते ही वह करा उठा, आह अम्मी। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज गई, अम्मी को बाद में याद कर लेना, लेकिन उससे पहले हमसे तो मिल लो दानिश हुसैन। तो वो शांत रहने वाला इंसान जिसका नाम दानिश हुसैन था, वह अपने चेहरे को पीछे मोड़कर सीढ़ियों के ऊपर देखा है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा पूरा पसीना से लथपथ था।